बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम 8.3 करते हैं। 8.1 और 8.2 को आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। और जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। थ्योरम 8.3 में आपको कह रहे हैं इन एनी ट्रायंगल। हम इस थ्योरम को इस डायग्राम के साथ करेंगे, इसके साथ नहीं करते, आप दोनों के साथ कर सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है, लेकिन मैं इस डायग्राम से आपको सॉल्व कर पाऊंगी। इन एनी ट्रायंगल, हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना दिया, उसको हमने नेम दे दिया ए, बी और सी का नेम दे दिया। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑन एनी टू साइड, आपको कह रहे हैं वो जो हमने ट्रायंगल लिया ए बी सी, एक ट्रायंगल लिया, उसकी कोई सी भी दो साइड लेनी है, उसका सम भी लेना है और उसका स्क्वायर भी लेना है। हमने कौन सी ले ली, मेजरमेंट ऑफ ए बी का स्क्वायर आ जाएगा और मेजरमेंट ऑफ ए सी, और दरमियान में प्लस लगाना है क्योंकि आपको बोला गया था द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन एनी टू साइड, मतलब सम ऑफ द स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू, आपने इक्वल टू लगाना है, टू ट्वाइस आपने टू लगा देना है, ठीक है। द स्क्वायर ऑन हाफ द थर्ड साइड, ठीक है, आपको कह रहे हैं आपने डबल करना है, किसको डबल करना है, जो थर्ड साइड होगी, दो साइड तो हम ले चुके, अब थर्ड साइड की बारी आ गई, ठीक है, बी सी की बात हो रही है। ऑन हाफ द थर्ड साइड, पहले सबसे आपने थर्ड साइड को हाफ करना है, मतलब ए से ई तक ऐसी लाइन लगानी है, मतलब बी ई और ए सी आपस में इक्वल होंगे, बी ई और ए सी। आपको कहते हैं ये जो थर्ड साइड का हाफ है, इसको आपने क्या करना है, डबल करना है। हमने टू ई बी को, इसको हमने डबल कर दी, ठीक है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द हाफ ऑफ द थर्ड साइड, हाफ करके बी ई को डबल करके और उसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेनी है। टुगेदर मतलब प्लस लगाना है, विद ट्वाइस मतलब आपने यहाँ पर फिर टू लगाना है, द स्क्वायर ऑन द मीडियन विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है, इस थ्योरम को अपोलोनियस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम अपोलोनियस था, उसने इस थ्योरम को लिखा है तो उसने इस थ्योरम का ये नेम रख दिया, ठीक है। अब आपको कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, ट्वाइस करना है, किसको ट्वाइस करना है, मीडियन को, मतलब ए से ई तक ये जो आपके पास ड्रॉ हुआ है, जो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रहा था, ठीक है, मतलब बाइसेक्ट इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड कर रहा था, तो उसका भी आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना, मतलब ए ई का भी आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। ये हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट होगी है। थ्योरम की स्टेटमेंट को आपको फिर मैं एक दफा बता रही हूँ। थ्योरम की स्टेटमेंट में आपको कह रही हैं कि आपने एक ट्रायंगल लेना है, उस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड का स्क्वायर लेकर सम लेना है, ठीक है, स्क्वायर लेकर सम लेना है और वो इक्वल होगा, आपने ट्वाइस लेना है थर्ड साइड के हाफ के स्क्वायर के, और फिर आपको कहते हैं टुगेदर होगा, प्लस होगा, फिर ट्वाइस आपने लेना है किसका, मीडियन का, ए ई आपके पास क्या मीडियन है। ये डायग्राम आ जाएगी, हम इस डायग्राम से सॉल्व नहीं करते। गिवन इन द ट्रायंगल ए बी सी, आपको क्वेश्चन में गिवन है एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए ई इसका मीडियन है, ड्रॉ फ्रॉम द वर्टेक्स ए वर्टेक्स से आपने इसको ड्रॉ किया और कौन सी लाइन पे आके ड्रॉ हुआ है, बी सी की, जो इसकी थर्ड साइड थी। ये हमारे पास प्रूफ करना है और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए, हम खुद से ड्रॉ करते हैं थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। अब अगर आप देखें तो इस ट्रायंगल में कोई 90 का एंगल ड्रॉ नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, ए से डी तक एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर किसको, बी सी के, मतलब ए से डी तक हमने डॉटेड लाइन से शो की और वो बी सी के परपेंडिकुलर है, मतलब यहां से भी 90 का एंगल है और यहां से भी 90 का एंगल है, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। जी, इसका प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने इस पूरे ट्रायंगल में, इस पूरी डायग्राम में राइट एंगल ट्रायंगल देखने, ठीक है। जितने राइट एंगल ट्रायंगल है हम सारे पहले उन राइट एंगल ट्रायंगल्स को लेंगे और उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप देखें, एक आप राइट एंगल, मतलब एक ये 90 का एंगल है और एक ये 90 का एंगल है। सबसे पहले आपके पास ए डी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पर कितने के एंगल बन रहे हैं, 90 के एंगल बन रहे हैं। उसके बाद आप देखें ए डी ई भी आपके पास, ये जो पूरा एक ट्रायंगल है ये इसके अंदर भी 90 का एंगल है, ए डी ई भी आपके पास एक राइट ट्रायंगल आ जाएगा। उसके बाद आप देखें ए डी बी, मतलब ये जो पूरा ट्रायंगल है इसमें भी 90 का एंगल है। इसका मतलब है कि आपके पास इस डायग्राम में तीन राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। हम वन बाय वन तीनों को लेंगे और इन तीनों के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। आपकी जो बुक में इस थ्योरम को सॉल्व किया हुआ है उन्होंने पहले दो को लिया हुआ है और फिर सबसे एंड पे जाके तीसरे को लिया। थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों राइट एंगल ट्रायंगल्स लेंगे, उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और देन आप इसने फिर इसको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप बुक से भी कर सकते हैं और जो मैं आपको करवा रही हूँ वो इजी मेथड होगा क्योंकि वो आपके पास एक सीक्वेंस पे जाएगा। बुक में उन्होंने काफ़ी जो वैल्यूज़ है उनको आगे पीछे करके सॉल्व किया हुआ है, ठीक है।
और पुट भी उन्होंने जहाँ पर उनका मतलब एक इक्वेशन कंप्लीट हो रही है वहीं से उन्होंने पुट किया हुआ है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। चलिए इस थ्योरम को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एक राइट ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा, ए बी डी, मतलब ये वाला जो ए बी डी है हम ये ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए डी भी बोल सकते हैं, ए बी डी आप कुछ भी कह सकते हो। इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। जब इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा तो 90 का एंगल ये, तो इस एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। ये वाली पूरी लाइन आपके पास परपेंडिकुलर की हो जाएगी और यहां से लेकर यहां तक आपके पास क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में आपके पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पर आगे पाइथागोरस थ्योरम लिख लें तो रीजन में इसका जो आपके पास आएगा उसको पाइथागोरस थ्योरम बोल दें। पाइथागोरियन थ्योरम आपके पास क्या होता है, एच स्क्वायर। आप यहाँ पर आगे इसका ये भी लिख सकते हैं, ये आपके पास क्या है, राइट एंगल राइट ट्रायंगल है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, ए बी, मेजरमेंट ऑफ ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, ए डी, मेजरमेंट ऑफ ए डी का स्क्वायर, और बेस आपके पास क्या है, बी सी, ठीक है। बी सी नहीं बी डी है, ठीक है। हमने ये वाला ट्रायंगल लिया हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो बी डी आपके पास क्या है, इसकी बेस है। इसको हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन एक और ट्रायंगल लेते हैं। उस ट्रायंगल को कौन सा ले लेते हैं, ए डी सी। पहले मैंने इस साइड वाला ट्रायंगल लिया, अब मैं इस साइड वाला ट्रायंगल ले लेती हूँ। इन एक ये ले लिया आपने और एक ये, इन ट्रायंगल ए डी सी, मतलब ए डी सी आपने एक ट्रायंगल लिया। ये भी आपके पास कौन सा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। जब आपके पास राइट ट्रायंगल होते हैं तभी हम उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका रीजन आप यहाँ पर दे सकते हैं कि यहाँ पर आपने क्या यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। अब आपने ये वाला ट्रायंगल लिया हुआ है कि ए डी सी वाला ट्रायंगल, तो इसमें ये आपके पास कितने 90 का एंगल, 90 के एंगल के सामने आपके पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ये वाला परपेंडिकुलर डी से सी तक आपके पास क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी। हाइपोटेन्यूज आपका ए सी का स्क्वायर, मेजरमेंट ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आपके पास ए डी का स्क्वायर आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बेस आपके पास डी सी। तो मेजरमेंट ऑफ डी सी या सी डी आपकी मर्जी कुछ भी लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन 2 का नेम देते हैं। अब हम इसका एक और राइट ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। बुक पे बिल्कुल एंड पे जाकर लिया हुआ है, ठीक है। हम एक ही जगह पे सारे ले लेते हैं। अब ये देखें, ये मिड वाला भी आपके पास क्या है, राइट एंगल। ए डी ई भी आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई राइट एंगल ट्रायंगल। इसका आप रीजन दे सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसके ऊपर भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इधर आप लिख सकते हैं इसका रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले एच है तो अच्छा, इसमें अब आपके पास ये देखें, ये वाला ट्रायंगल, हम ये जो बीच वाला ट्रायंगल है ये हम ले लें। ये आपके पास क्या है, 90 के एंगल के सामने। अब ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, ये जो आपके पास है ये क्या है, बेस है। हाइपोटेन्यूज मतलब ए ई का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए डी का स्क्वायर, मेजरमेंट ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस और बेस आपके पास क्या है, ई डी, मेजरमेंट ऑफ ई डी का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 3 कहते हैं। अब ये जो इक्वेशन 3 है ये बिल्कुल हमें एंड पे जरूरत पड़ेगी, इसको फिलहाल छोड़ दें। ये जो 2 इक्वेशंस बनी है हम इनको सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, अब आपने प्रूफ में देखना है। प्रूफ में आपके पास देखें ए बी और ए सी दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो आप इक्वेशन 1 और 2 को देखें। 1 और 2 में ए बी और ए सी दोनों पे आ रहे हैं। इसका मतलब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। आपने रीजन में लिखना है कि हमने क्या किया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड के साथ ऐड करना है, ठीक है। हमारे पास एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ए बी होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ ए सी होल स्क्वायर। मतलब मैंने ये इन दोनों की कौन सी ली है, राइट हैंड साइड, और इन दोनों को भी आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इक्वल्स टू, पहले हम ये वाली इक्वेशन पूरी लिखते हैं, मेजरमेंट ऑफ ए डी होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ बी डी होल स्क्वायर। उसके बाद हम ये वाली लिख लेते हैं, प्लस कर रहे हैं, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ ए डी होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ डी सी होल
स्क्वायर आ जाएगा। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड को, इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया और राइट हैंड साइड को ऐड किया, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पर AD और AD का आपके पास 2 टाइम्स है, तो हमारे पास ये आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ AB होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ AC होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 2 टाइम्स है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 मेजरमेंट ऑफ AD होल स्क्वायर, और इन दोनों को वैसे ही लिख लेते हैं क्योंकि ये अलग अलग है, तो मेजरमेंट ऑफ BD होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ DC होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, ये तो 2 टाइम्स आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से BD और DC की वैल्यूज फाइंड करेंगे और इसमें पुट कर देंगे। अब वैल्यूज कैसे हमने फाइंड करनी है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पास ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो BC की लाइन है, पहले हम BD लिखते हैं, ठीक है। हम इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 4 का नेम दे देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 4 आ जाएगी। अब आपके पास क्या है, BD, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ना BD, ये जो BD है, मेजरमेंट लगा दें, BD किसकी इक्वल होगा, BE मेजरमेंट ऑफ BE प्लस मेजरमेंट ऑफ ED की इक्वल होगा। मैंने कौन सा लिया, BD लिया, ठीक है। BD मैंने लिया, वो किसकी इक्वल है, BE और ED की इक्वल। जाहिर है पूरी लाइन है, इन दोनों को सम करेंगे तो वो BD की इक्वल आ जाएगी। एक आपके पास ये आ गई है, और दूसरा मैं क्या करती हूँ, EC ले लेती हूँ, ठीक है। अब आपके पास क्या है, मेजरमेंट ऑफ EC। अगर मैं मेजरमेंट ऑफ EC को देखूं तो ये किसकी इक्वल है, ED प्लस DC की इक्वल है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ED प्लस नहीं G प्लस मेजरमेंट ऑफ DC के, ये देखिए आपके पास BD BE और ED की इक्वल है, फिर EC ED और DC को सम करोगे तो आपके पास पूरी लाइन क्या आ जाएगी, EC आ जाएगी। यहां तक हो गया। अब जरा आप यहाँ पर देखें, आपके पास ये तो BD की जगह हम ये 2 वैल्यूज पुट कर देंगे, लेकिन ये जो आपके पास CD है, यहाँ पर तो EC की वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें से CD की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करने के इसको इस साइड पे ले आते हैं, मेजरमेंट ऑफ EC माइनस मेजरमेंट ऑफ ED इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ DC आ जाएगा। आप इसको, इस इक्वेशन को नेम दे देते हैं, 5 का नेम दे देते हैं, और इस इक्वेशन को 6 का नेम दे देते हैं। अब ये जो इक्वेशन 5 आई है, इसमें BD आया, मतलब BD की जगह हम ये पुट कर देते हैं, और DC जो आपके पास है उसकी जगह हम ये पुट कर देते हैं। आपने आगे इसमें रीजन में लिखना है, चलिए हम यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। आगे रीजन में हम लिखना है पुट इक्वेशन 5 एंड 6 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में हम पुट करेंगे, 4 इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। चलें जी, अब 4 इक्वेशन आपके पास क्या थी, ये आपके पास है 4 इक्वेशन। इक्वेशन 4 आपके पास ये हम यहाँ पर लिखते हैं, मेजरमेंट ऑफ AB होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ, ये देखें, AC होल स्क्वायर इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ AD होल स्क्वायर। अब ये यहाँ पर देखें, ये जो BD आया ना, ये जो BD की वैल्यू है उसकी जगह मैं ये पुट कर देती हूँ, BE और ED, मतलब इसकी जगह, ठीक है। प्लस क्या पुट करेंगे, मेजरमेंट ऑफ BE प्लस मेजरमेंट ऑफ ED, और साथ में होल स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखें BD का होल स्क्वायर है, BD की जगह ये वैल्यू पुट करके ऊपर होल स्क्वायर। इसी तरह DC आपके पास जो है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, EC और ED पुट कर देते हैं, ठीक है। पर प्लस लगाएंगे, मेजरमेंट ऑफ EC प्लस मेजरमेंट ऑफ प्लस नहीं है, माइनस है, मेजरमेंट ऑफ ED होल स्क्वायर पुट कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब ये आपने ये, इसका भी A प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका भी A माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हो, A प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और दूसरा हमने माइनस का फॉर्मूला भी ओपन करना है, तो A माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। आपके पास ये इन दोनों के रीजन यहाँ पर आ जाएंगे, और हम यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, ओपन भी कर देते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ AB, ऊपर लाइन आप लगाएं, ठीक है, प्लस मेजरमेंट ऑफ AC इक्वल्स टू 2 मेजरमेंट ऑफ AD होल स्क्वायर प्लस A प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मेजरमेंट ऑफ ED का होल स्क्वायर
प्लस 2a आपके पास क्या है, मेजरमेंट ऑफ बी ई, और b आपके पास क्या है, मेजरमेंट ऑफ ई डी। ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, इसको मैंने ओपन किया। अब मैं इसको भी ओपन करती हूँ। a माइनस बी होल स्क्र है तो ए स्क्र मतलब मेजरमेंट ऑफ ई सी होल स्क्र प्लस मेजरमेंट ऑफ ई डी होल स्क्र माइनस 2a आपके पास क्या है, ई सी मेजरमेंट ऑफ ई सी, और b आपके पास क्या है, मेजरमेंट ऑफ ई डी आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को ओपन कर दिया। a प्लस बी का फॉर्मूला भी ओपन कर दिया और a माइनस बी का फॉर्मूला भी ओपन कर दिया। अब यहाँ पर हम पहले सबसे चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ए डी तो है, ये बी ई है, ये ई सी है, ई डी और ई डी 2 टाइम्स है। पहले सबसे हम इसको सॉल्व करते हैं। मेजरमेंट ऑफ, ये अलग अलग पॉइंट है, मेजरमेंट ऑफ ए बी होल स्क्वायर वैसे ही रखते हैं, मेजरमेंट ऑफ ए सी को भी आपने वैसे ही रखना है, ठीक है, इक्वल्स टू 2 मेजरमेंट ऑफ ए डी होल स्क्वायर वैसे ही। अब ये ई डी और ई डी 2 टाइम्स है, तो बल्कि इसको हम चलिए पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ ई डी 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, ये 2 दफ़ा आ जाएगा। इसको हम अपनी जगह पे ही रख देते हैं और इसको भी इधर लिख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ बी ई लिख देते हैं होल स्क्वायर, यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ ई सी लिख देते हैं होल स्क्वायर, और ये जो आपके पास ये देखें 2BE और ED। अच्छा, यहाँ पर अब देखें आपके पास एक ये वैल्यू है, इसको हम ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे, एक ये वैल्यू है, ठीक है। जब आपने स्टार्ट में थ्योरम के स्टार्ट में पढ़ा था, हमने बोला था कि ये जो लाइन है बाइसेक्ट कर रही है, मतलब BE और EC ADE आपस में इसको क्या कर रहे हैं, इस लाइन को बाइसेक्ट करिए। अगर ये बाइसेक्ट करिए तो इसका मतलब BE और EC आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि BE इक्वल्स टू EC, दोनों आपस में मतलब BE EC की इक्वल है। हम क्या करते हैं, ये जो BE है इसकी जगह पुट कर देते हैं EC पुट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इसमें पुट कर देते हैं, प्लस 2BE की जगह आपने क्या पुट करना है, EC पुट कर देना है, और मेजरमेंट ऑफ ED अपनी जगह पे ही रखते हैं, और ये लास्ट वाली वैल्यू 2 मेजरमेंट ऑफ EC और मेजरमेंट ऑफ ED। आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज अब सेम हो चुकी हैं। क्यों सेम हुई है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि आपने AE से एक मीडियन ड्रॉ करना है, तो फिर BE और EC आपस में इक्वल होंगे। हमने क्या किया, BE की जगह EC पुट कर दिया। अब ये वाली पूरी वैल्यू आपके पास इस वैल्यू से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जो वैल्यूज रहेगी हम वो लिख लेते हैं। कौन सी रह जाएगी, मेजरमेंट ऑफ AB होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ AC होल स्क्वायर equals to 2 times of measurement of AD whole square plus 2 times of measurement of ED whole square plus measurement of BE whole square plus measurement of EC whole square। अब यहाँ पर हम इसको प्रूफ को देखेंगे। देखें प्रूफ में AB भी आ गया, AC भी आ गया। हमें EB चाहिए, EB चाहिए, ये हम यहीं पे रखते हैं। उसके अलावा EA चाहिए, अभी हम लोगों के पास EA नहीं आया। सबसे पहले EB चाहिए, तो ये जो EC है, EC किसकी इक्वल है, BE के। हम यहाँ पर EC की जगह BE हमने लिखा था, EC की जगह क्या पुट कर देते हैं, BE पुट कर देते हैं। मेजरमेंट ऑफ AB होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ AC होल स्क्वायर equals to 2 times of measurement of AD whole square plus 2 times of measurement of ED whole square plus measurement of BE या EB लिख सकते हैं, BE whole square plus measurement of EC किसकी इक्वल है, BE के, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं BE पुट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये 2 टाइम्स आ गए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 2 टाइम्स में लिख देते हैं, और सारी वैल्यूज आपने वैसे ही रखनी है। प्लस मेजरमेंट ऑफ AC होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मेजरमेंट ऑफ AD होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ED होल स्क्वायर प्लस, अब ये 2 टाइम्स आ गए तो 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ BE होल स्क्वायर। अब आप जरा प्रूफ में देखें, AB AC आ गया और EB लिखें या BE ये भी आ गया। अब आपने EA लेकर आना है। अब आपको अगर याद हो, हमने 3 लिए थे राइट एंगल ट्राइंगल्स, 3 के 3 लिखे, उनमें से अभी ये लास्ट वाला अभी हमने यूज़ नहीं किया, कहीं भी यूज़ नहीं किया। अब हम इसको देखते हैं। अब आपके पास पहले सबसे तो हम इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। मेजरमेंट ऑफ AB होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ AC होल स्क्वायर। इस EB को क्योंकि ये तो फाइंड हो चुका है, इसको हम स्टार्ट में लिख देते हैं 2 मेजरमेंट ऑफ BE होल स्क्वायर, और इन दोनों को साथ में लिख देते हैं, प्लस 2 मेजरमेंट ऑफ AD
होल स्क्वायर प्लस 2 मेजरमेंट ऑफ ई डी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने इस वाली इक्वेशन को देखना है, इसमें से आपके पास ए डी है, ई डी है और ए ई है। आपको चाहिए क्या, आपको ए ई ए चाहिए। हम क्या करते हैं, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं। देखिए ए डी और ई डी आपके पास आ गए, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ ए बी होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ ए सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मेजरमेंट ऑफ बी ई होल स्क्वायर। इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास मेजरमेंट ऑफ ए डी प्लस मेजरमेंट ऑफ ई डी रह जाएगा। ठीक है, साथ में स्क्वायर भी आप यूं लिख लें। ठीक है, यूं जब 2 कॉमन लिया तो आपके पास अंदर क्या रह जाएगा, ए डी होल स्क्वायर और ई डी होल स्क्वायर। मेजरमेंट ऑफ ए बी होल स्क्वायर को भी वैसे रखते हैं, मेजरमेंट ऑफ ए सी होल स्क्वायर को भी वैसे रखते हैं, इक्वल्स टू 2 मेजरमेंट ऑफ बी ई होल स्क्वायर को भी वैसे रखते हैं, प्लस 2 भी वैसे लिखते हैं। अब ये देखें ए डी होल स्क्वायर और ई डी होल स्क्वायर, ए डी होल स्क्वायर और ई डी होल स्क्वायर किसकी इक्वल है, ए मेजरमेंट ऑफ ए ई होल स्क्वायर की इक्वल है। ठीक है, ये आपके पास मेजरमेंट ऑफ ए ई होल स्क्वायर आ गया। आप आगे यहाँ पर लिख सकते हैं पुट इक्वेशन 3। आपने इस इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन पुट की है, 3 पुट किया। अब आप इसको अरेंज करके थोड़ा लिख लें, जिस तरह आपके पास प्रूफ में है। ए बी लिख लें, मेजरमेंट ऑफ ए सी होल स्क्वायर लिख लें, कुछ 2 मेजरमेंट ऑफ, यहाँ पर ई बी है तो इधर भी हम पहले ई बी लिख लेते हैं। आप ये बी ई लिखें, एक ही बात है, और प्लस 2, और ये भी ई ए है। मेजरमेंट ऑफ ई को पहले लिख लें, ए को बाद में लिख लें। तो ये आपके पास थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। आपने यही चीज़ क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। थोड़ा लेंथी थ्योरम था आपका ये वाला।